तो हेलो गाइस, हम लोग जम्मू जाने के लिए निकल चुके हैं और अभी हम लोग रास्ते में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बनारस के रास्ते में हैं। बैठ चुके हैं ट्रेन में और हमारे साथ है मुशु हेलो बोलो। हेलो। हाँ, तो हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में और अभी हम लोग जा रहे हैं जम्मू और रास्ते में आपको फुटेजेस दिखाते हैं। अगर जब हम लोग बैठे थे तो ट्रेन नहीं चली थी, अगर जब हम लोग बैठ गए तो ट्रेन तुरंत चल दी। बाय दोस्तों। और मैं आपको क्या बताऊं, ट्रेन में इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखे हम लोगों ने कि मतलब इतना नेचुरल चीज़ें जो थी। और आज भी खेत और खलियान कहीं ना कहीं ज़िंदा है हमारे देश के गांव में, और ये चीज़ देखने को मुझे मिली ट्रेन में। और जैसा कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कितनी खूबसूरती के साथ ये चीज़ों का लुत्फ़ हमने उठाया। और ये चीज़ें जो अब लगभग शहरों से विलुप्त हो रही हैं, ये गाँव में हमें दिखी। तो सफ़र का आनंद लीजिए। और जब हम ट्रेन में एकदम फ्री बैठे थे तो मैंने सोचा अब क्या करें, तो मैंने ड्यूअल कैमरा व्यू से मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी। और ट्रेन में हमें आराम से अपनी सीट्स मिल गई थी और ये पीछे वाली आंटी भी देख ही रही थी कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, और लेकिन हमें सीट्स मिल गई और हम आराम से चल गए। दोपहर के 3:45 बज रहे हैं और हम लोग निहालगढ़ पहुँचने वाले हैं। निहालगढ़ से सिर्फ 10 किलोमीटर और 3:45। अभी मैं आपको बता दूं कि रात के 3:45 बज रहे हैं और हम लोग अभी अम्बाला पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही देर में। और 4 हो रहा है, हम लोग अम्बाला पहुंचने वाले हैं और कल सुबह 11:15 बजे तक हम लोग जम्मू। और हम लोग कब से बोर हो रहे थे बैठे बैठे, क्योंकि अम्बाला पहुंच चुके थे और रात भी काफ़ी हो गई थी। 3:45 के बाद अब 4:15 हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गेम खेल लूं। और नोकिया का एक बहुत ही पॉपुलर गेम, क्योंकि मुझे अब नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि ट्रेन में अक्सर नींद नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गेम खेल लूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं स्नेक ज़ेनज़िया, जो कि नोकिया का एक बहुत ही फेमस गेम, आप देख सकते हैं स्नेक ज़ेनज़िया। और पठानकोट के पास ये बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स भी थे जिसे हमने देखा और फिर हम सो गए। फिर जब अगली सुबह हम 5 बजे जगे तो इतना सुंदर नज़ारा ना आकाश में दिख रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना सुंदर सूरज की रोशनी, सूरज का प्रकाश दिख रहा था, जो मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही पसंद भी आया। तो फाइनली हम लोग जम्मू तवी स्टेशन पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से हम लोग कटरा जाएंगे। आप पीछे देख सकते हैं जम्मू स्टेशन पे हम लोग खड़े हैं और अब हम लोग कटरा जाएंगे कार से या बस से, वो आगे हम देखेंगे। अब आपसे मिलते हैं डायरेक्ट स्टेशन के बाहर। तो अभी हम लोग कटरा के टैक्सी स्टैंड पहुँच चुके हैं और ये देखिए बुआ हैं और ये मम्मी है। और अभी यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको बता दें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम लोग बनारस में ही हैं, उतनी गर्मी यहाँ पड़ रही है, जबकि हम लोग जम्मू आ चुके हैं। और देखिए हमारी बहन भी है मुस्कान, मुशु हाई कर दो। तो अभी हम लोग यहाँ टैक्सी स्टैंड पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग वेट कर रहे हैं टैक्सी का, जिससे हम लोग डायरेक्ट कटरा जा सकें और फिर वहाँ से अगर पॉसिबल होगा तो आज शाम या रात तक हम लोग वहाँ से वैष्णो देवी के लिए चढ़ाई शुरू करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो अभी हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं कटरा। और टैक्सी में बहुत आराम से हम लोग बैठ चुके हैं और इसके ज़्यादा पेमेंट भी नहीं है, 2000 है इसका पेमेंट AC वाले बस का। और अब हम लोग जा रहे हैं कटरा। तो अब आपसे रास्ते में आपको अगर कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी तो वो दिखाते हुए अब सीधे मिलते हैं कटरा में।
बुआ है, मैंगो जूस, हाय बोल दीजिए। मैंगो जूस के पास लेकर तब पिए, उसके बाद और कटरा से होके जाएं और टनल ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। रास्ते में कम से कम 10 से 12 टनल्स हमें मिली थी, क्योंकि हम बाय रोड थे और बाय ट्रेन भी टनल मिलती है। क्योंकि यहाँ की टनल बहुत अच्छी, यहाँ की लाइटिंग्स उसमें थी, इमरजेंसी एग्जिट से लेके सारी सुविधाएं यहाँ की टनल में दी गई थी। और एक के बाद एक जो टनल्स हैं वो आ रही थी, जा रही थी, और टनल्स में तो मानो ऐसा लग रहा था कि एकदम अंधेरा सा हो गया, लेकिन सारी सुविधाएं थी। और पूरे सफ़र में कई टनल्स आई, और सेफ्टी के लिए रोड साइंस भी थे, साइन बोर्ड्स भी लगाए गए थे, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी हम लोग यहाँ कटरा पहुँच चुके हैं, और हम लोग अपने होटल पर भी पहुँच चुके हैं, और बहुत अच्छा सफ़र रहा अब तक। और हम लोग वैष्णो देवी पहुँच चुके हैं, मैं आपको उसके फुटेज। तो ये देखिए माता वैष्णो देवी का पहाड़, और ये त्रिकूट पर्वत की तस्वीरें हैं, जिसमें आपको अर्धकुमारी नज़र आ रही होंगी, और ये पूरा त्रिकूट पर्वत। और बिल्कुल होटल से बस 500 मीटर की दूरी पे ही बाणगंगा था, तो हमें बहुत ही पास और नज़दीक का होटल कम पैसों में मिल गया और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ मिला। तो हम लोग होटल के अंदर पहुंच चुके हैं और अपने रूम्स में जा रहे हैं। बहुत सुंदर होटल है, देख सकते हैं मेरे पीछे। तो हम लोग अपने होटल के रूम में पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये हम लोग के होटल का रूम है, देखिए ये पूरा रूम। फाइनली हम लोग अपने होटल पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग स्टे किए हैं। तो फाइनली हम लोग तैयार हो करके और वापस आ चुके हैं, और बता दें कि अब हम बाहर जाके कुछ खाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। कल रात का ही जो ट्रेन में खाना था वही हमने खाया, बाकी हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो हम लोग पहले भी जाएंगे, खाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ होटल के छत से कितना अच्छा व्यू वैष्णो देवी माता जी का है, वो आप देखिएगा। तो ये देखिए, हम लोग छत पे आ चुके हैं, और ये पूरे वैष्णो देवी के त्रिकूट पर्वत का ये पूरा व्यू आप होटल के छत से देख रहे हैं। और बता दूं कि पवन हंस हेलीकॉप्टर्स जो हैं, वो पवन हंस का हेलीकॉप्टर भी जो है वो भी यहाँ से लेते हैं और फिर ऊपर भवन तक छोड़ते हैं, उससे पहले ही वो लोग छोड़ देते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये पूरा वो भवन। और मैं आपको बता दूं, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये गुंबद जैसा, यही है अर्धकुमारी, जो आधा सफ़र हमारा यहाँ से तय करता है। फिर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर रह जाते हैं, जो कि पर्वत के उस तरफ है माता वैष्णो देवी का धाम। और आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर, इधर से आप पूरे कटरा का व्यू ले सकते हैं। लेकिन सबसे पावन नगरी माता वैष्णो देवी के ये साक्षात दर्शन, ये आप देखिए, ये पहाड़। तो अब आपने ये दर्शन कर लिया होगा, और मैं बता दूं कि बाहर धूप बहुत तेज़ है, मौसम बहुत ही सुहाना है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं और ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है। और अब हम आपसे रेस्टोरेंट में मिलते हैं, ढाबे पे मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना खाना खाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने किसी अच्छे से ढाबे में, और यहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ है और मौसम भी बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम लोगों ने, यहाँ एक ढाबा था, वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया है, और खाना बहुत ही अच्छा था। थाली था बेसिकली 150 रुपये तक की, और बहुत ही अच्छी थाली थी। सब लोगों ने यहाँ पर खाना खाया, और अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं पर्ची लेने, क्योंकि पर्ची कटवाएंगे। तो अभी हम लोग टिकट लेने के लिए लाइन में लग चुके हैं, और ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हैं यहाँ पे, पीछे पूरी लाइन है, और हम लोग टिकट लेने के लिए यहाँ पे हैं। इसे आप भाग नहीं मानेंगे कि हम लोग जैसे ही लाइन में लगे थे, उसके तुरंत ही बाद एक दूसरा दरवाज़ा खोल के हम लोगों को ये कार्ड मिल गया है, जो कि बहुत ही अनिवार्य है पहनने के लिए। थोड़ा सा आपको बता दें, इसका ये बहुत ज़रूरी है, और ये इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। और ये सिर्फ 6 घंटे तक ही वैलिड रहता है। 6 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा क्रॉस करना है, उसके बाद आप चाहे 2-3 दिन के लिए, लेकिन 6 घंटे के अंदर बाणगंगा क्रॉस करना है। और शाम में जब पहाड़ों के बीच से सूरज डूब रहा था, तो वो नज़ारा भी बहुत ही सुंदर था। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने रूम से बाहर आ चुके हैं और जा रहे हैं अब चढ़ाई करने। तो एक बार बोलिए जय माता दी। तो अभी हम लोग अपने होटल में थे, होटल माँ, यही होटल है, और अब हम यहाँ से चढ़ाई करके जाएंगे वो ऊपर
ऊपर देखिए वो ऊपर भवन तक, उसके पहाड़ के उस तरफ भवन है वहाँ तक। और हम लोग अभी ऑटो आ चुकी है, हम लोग उस पर बैठेंगे और हम लोग जाएंगे ऊपर भवन तक। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और हम लोग अब अंदर जाते हुए रिस्किंग पॉइंट के अंदर जाते हुए और उसके बाद से चढ़ाई शुरू होगी। और अभी हम लोग रास्ते में हैं और वो भवन का रास्ता। और पीछे आप देख सकते हैं मेरी कितनी लंबी लाइन, और आगे आप देख सकते हैं कि ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। और गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी जितनी नवरात्रि में भी नहीं होती, मैं बता दूँ, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं। चढ़ाई कर रहे हैं। और देखिए चढ़ाई कितनी सीधी है, आप देख सकते हैं। और ये ऊपर से कितना सुंदर कटरा शहर सिर्फ लाइट टिमटिमाती हुई, लाइट चमकती हुई लाइट सी दिखाई दे रही है। और हम लोगों को चढ़ाई करते करते पूरी रात हो गई, तो हमने थोड़ा आराम किया और फिर सुबह 5 बजे माता के दर्शन के लिए पहुंच गए। और ये देखिए आप अपनी आंखों के सामने माँ का सुंदर भवन देख पा रहे हैं। और ये बिल्कुल त्रिकूट पर्वतों के बीच में ये बसा है। और ये कितना सुंदर पर्वत आप माता रानी का देख पा रहे हैं, और ये आप दर्शन घर बैठे बैठे ही कर पा रहे हैं। तो ऐसे दर्शन आपको कहीं भी और प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन माता रानी का ये सुंदर भवन जो आपकी आंखों के सामने है। देखिए हम लोग अभी भवन पे आ चुके हैं और यहाँ बहुत भीड़ है, और माँ का सामने भवन है, बहुत भीड़ है। और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने नहाने। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, लेकिन हम लोगों की जो लाइन है यहाँ पे अभी लगी, और बहुत ही देखिए कितने भारी संख्या में लोग हैं। देखिए लोग कितने ज़्यादा भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं भवन पे। सामने ही भवन है। तो अभी हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और अब जा रहे हैं दर्शन करने माता के दरबार में। और वहाँ फ़ोन कैमराज अलाउड नहीं है, तो आपको मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन लाइन देखिए कितनी लंबी है। देखिए ये लाइन पूरी बहुत लंबी है, और ये पूरा ऊपर भवन तक की लाइन जा रही है। अगर आप देखें तो ये जो लाइन है ये पूरा यहाँ तक जा रही है। तो अब हम आपसे दर्शन करने के बाद ही मिलेंगे। तब तक के लिए माता वैष्णो देवी का और इसी के साथ हम लोगों ने माता के दर्शन कर लिए हैं। और पीछे आप ये भवन देख सकते हैं। और हम लोगों ने माता के दर्शन कर लिए हैं, और इसी के साथ हमारा टूर यहीं समाप्त होता है। बाकी के वीडियोस के लिए बने रहे टाइम्स विद कार्तिक पर। धन्यवाद।